तो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम अ नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक 223। आज की वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को अगले 30 से 40 मिनट में कवर कर रहे होंगे कि पॉइंट एनसीईआरटी का मैं आपको यहाँ पे रटवा दूंगा आपको अगले 30 से 40 मिनट के अंदर। ये मेरा वादा है। वीडियो बस ध्यान से सुनते जाना। नीट का एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा जो कि नीट में आ सकता है, और ऐसे कवर कराऊंगा जैसे यूट्यूब पे पहले कभी कवर कराया नहीं गया है। एक्टिव रिकॉल के मेथड से हम कवर करेंगे थ्रू माई बायोहैक के नोट्स। इसको अगर आप बुक के फॉर्म में लेना चाहते हो तो ये मेरी बुक के फॉर्म में अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद फुल जोश। लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर डोंट शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। सही बात है क्या? फॉल्स। अडेप्टेशन तो दोस्त हर चीज करती है, एवोल्यूशन इसलिए हो रहा है। इन टिश्यूज सेल में भी डिफरेंट ओरिजिन्स बट कॉमन फंक्शंस। ऐसा होता है क्या? आंसर इज फॉल्स। डिफरेंट ओरिजिन नहीं होते, सेम ओरिजिन होते हैं, ठीक है, और सेम फंक्शन होते हैं। स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम्स बोलते हैं। ग्रीक वर्ड डैश मीन्स डिवाइडेड। ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस। मेरिस्टेम्स विच प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं दोस्त। आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड इट्स लेबलिंग। तो ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करेंगे। ए क्या है इसमें, बताओ जी। ए क्या है? ए इज कॉल्ड सेंट्रल सिलेंडर। बी क्या है इसमें? यस, बी इज कॉर्टेक्स। ये दोनों कॉर्टेक्स है। सी क्या है इसमें? तीसरी लेयर इसकी, सी इज प्रोडर्म। प्रोटोडर्म, ठीक है, प्रोटोडर्म। डी क्या है? डी आर द इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स। नीट में हल्का फुल्का चांस ही आ सकता है, एनसीईआरटी में दिया इसलिए कवर करा रहा हूं। ई क्या है? ई इज इनिशियल्स ऑफ रूट कैप। रूट कैप के इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। एफ क्या है हमारा? एफ सिंपली हमारा रूट कैप है। और जी क्या है हमारा? रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम है, राम है, ठीक है। इस वाले डायग्राम की बात करें तो ए क्या लग रहा है तुम्हें? ये आ चुका है लीफ प्राइमोडिया बोलते हैं इसको, लीफ प्राइमोडिया। इसके बाद बी की बात करें तो व्हाट इज बी? शूट एपिक्स, शूट एपिकल बोलते हैं इसको। सी क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन है, जो तुम्हें जोन दिख रहा है ना, ये है, तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है ये। डी क्या है? एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। एंड ई क्या है हमारा? डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। सम लेफ्ट बिहाइंड सेल्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। जो पीछे लेफ्ट हो जाते हैं उन्हें हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम्स क्या क्या है? तो दो एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनेंगे। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑकर इन किसमें? यस, ग्रासेस में होते हैं। तभी जो कैटल उन्हें खाती है, तो जब ग्रासेस, मान लो ग्रास इतनी लंबी है, कैटल ने खाया, उसे काट दिया, तो ये नहीं ग्रास अब मर जाएगी कि अब तो मुझे आधा खा लिया गया है, नहीं। ग्रास को मान लो ऐसे खा लिया गया है तो उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, वो फिर से ग्रो कर जाएगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑल्सो कॉल्ड डैश मेरिस्टेम और डैश मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं या फिर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम क्या है? हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। पहला है हमारा, याद रखना, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। दूसरा कॉर कैम्बियम। तीसरा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म बाय एपिकल मेरिस्टेम। सही बात है क्या? बिल्कुल। डैश फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन्स। कौन करता है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कैन हैव दीज शेप्स। कौन से 5 शेप हो सकते हैं पेरेन्काइमा के? तो ये आ सकता है नीट में। पहला स्पेरिकल, दूसरा ओवल, तीसरा राउंड, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड। पेरेन्काइमा हैव थिक वॉल बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं पेरेन्काइमा? और क्या उनकी थिक वॉल होती है? आंसर इज दे हैव थिन वॉल। तो आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। पेरेन्काइमा के फंक्शंस क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है, सिक्रीशन होता है। इन मोस्ट मोनोकोट या डाइकोट प्लांट कोलिनकाइमा ऑकर्स इन लेयर्स बिलो। तो आंसर इज हमारा बिलो एपिडर्मिस। सेल्स इन कोलिनकाइमा थिकन बाय द डिपोजिशन ऑफ। क्या 3 चीजें डिपोजिशन होती है? पहला सेल्यूलोज, दूसरा हेमीसेल्यूलोज एंड तीसरा पेक्टिन। इंटरसेल्युलर स्पेसेस में बी प्रेजेंट इन कोलिनकाइमा। सही बात है क्या?
आंसर इज फॉल्स। बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड सपोर्ट टू पेटल ऑफ लीफ। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। कोलेनकाइमा सपोर्ट करता है यार हमें हमेशा, तो यहाँ पे कोलेन आएगा। स्क्लेरेन्काइमा यूजुअली कंटेन्स प्रोटोप्लास्ट। सही बात है क्या? आंसर 223 इज फॉल्स। स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू, प्रोटोप्लास्ट उसके अंदर नहीं होता। स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है फाइबर्स एंड दूसरा होता है स्क्लेराइड्स। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आगे जानेंगे कि स्क्लेराइड्स कहाँ पे मिलते हैं। तो हमारा एक फेवरेट सा जो है फ्रूट है, जो तुमने सुना होगा, सैपोता, जिसको हम बोलते हैं चीकू। ठीक है, तो उसको तुम खाओगे तो ग्रिटीनेस सी होती है खाने में, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्क्लेराइड्स होते हैं। तो और भी इसके एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ठीक, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा एंड पियर एंड सपोता। ठीक, सीड कोट ऑफ लेज्यूम्स एंड लीव्स ऑफ किसकी? टी की, चाय की। परमानेंट टिश्यू पे आते हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। कौन कौन से? तो पहला है हमारा ट्रैकिड्स, दूसरा जाइलम पेरेन्काइमा, तीसरा जाइलम फाइबर्स और वेसल्स। लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इस क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा में बाकी सारे डेड होते हैं। डैश लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। कौन लोग? जिम्नोस्पर्म्स। वेसल्स हैव टेपरिंग एंड। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। वेसल इज मेड ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड, कौन से? वेसल मेंबर्स। वेसल्स मेंबर आर नॉट इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। ये एंजियोस्पर्म में पहली बार देखा गया। ठीक, जाइलम फाइबर्स हैव ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। सही है क्या? बिल्कुल सही है। इन जाइलम पेरेन्काइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आंसर इज ट्रू। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ डैश एंड अदर सब्सटेंस लाइक डैश। तो स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, या फिर किसी और सब्सटेंस लाइक टेनिन्स। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय डैश टिश्यू। कौन सा टिश्यू? यस, रे पेरेन्काइमेटस। प्राइमरी जाइलम दो टाइप के होते हैं, क्या क्या नाम है? प्रोटियोजाइलम एंड मेटाजाइलम। इन स्टेम्स प्रोटियोजाइलम लाइज टुवर्ड द डैश एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड डैश। तो स्टेम में प्रोटियोजाइलम लाइज टुवर्ड सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड पेरिफेरी। इन स्टेम जाइलम अरेंजमेंट इज एंडार्क और एक्सार्च। आंसर इज एंडार्च। इन रूट जाइलम अरेंजमेंट इज कैसा होता है? आंसर इज एक्सार्च होता है। फ्लोएम कंपोज ऑफ कौन से 4 टिश्यू होते हैं? यस, पहला हमारा होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड चौथा फ्लोएम फाइबर्स। इन जिम्नो डैश एंड डैश आर रिप्लेस बाय डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लोएम के जो कि रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे पार्ट से? तो पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? बाय सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल रिस्पेक्टिवली। सीव प्लेट्स आर फाउंड इन एंड और बिटवीन ऑफ सीव ट्यूब। आंसर इज एंड में। सीव एलिमेंट्स कंटेन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है क्या सीव एलिमेंट्स में? आंसर इज फॉल्स। न्यूक्लियस नहीं होता है। डैश आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा सेल्स which are associated with sieve tubes। कौन होते हैं? आंसर इज कंपेनियन सेल्स होते हैं। अच्छा, कंपेनियन सेल पेरेन्काइमा होते हैं, कोलेनकाइमेटस होते हैं, तो पेरेन्काइमेटस होते हैं। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्ट होते हैं? पिट फील्ड से कनेक्ट होते हैं। कंपेनियन सेल हैव बीन मेंटेनिंग द डैश इन सीव ट्यूब। क्या मेंटेन करने का काम आता है? प्रेशर ग्रेडियंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर डैश एंड अदर सब्सटेंस लाइक डैश डैश। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। याद रखिए, आरएमएल। आरएमएल लखनऊ सुना है? एज फॉर लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पेरेन्काइमा हैव टेपरिंग एंड होते हैं क्या? बिल्कुल। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन विच टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है? मोनोकॉट्स डोंट हैव फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर बोलते हैं, बास्ट। फ्लोएम फाइबर इज मेड अप ऑफ डैश काइमा। कौन सा काइमा होता है? स्क्लेरेन्काइमा होता है दोस्त। फ्लोएम फाइबर आर जनरली प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में होता है क्या? फॉल्स। आंसर इज सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। फ्लोएम फाइबर ऑफ डैश एंड डैश एंड डैश आर यूज कमर्शियली। किस 3 लोगों का? फ्लेक्स, हेम्प
एंड जूट। मेटाफ्लोएम हैव बिगर सीव ट्यूब्स देन प्रोटोफ्लोएम। आंसर इज ट्रू। तो ये आपको लेबल करना है, इस सिंपल टिश्यूज की बात हो रही है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे हमें, ए में, यस, ए इज हमारा पेरेन्काइमा और ए ये हमारा पेरेन्काइमा है, ठीक है, टिश्यू पेरेन्काइमा है, और ये हमें इंटरसेलुलर स्पीसीज बताई जा रही है। इस डायग्राम में देखें तो ये क्या चीज़ है, सबको पता होगा, कोलेनकाइमा है। ए क्या है इसमें, ए का मतलब क्या है इस चीज़ के अंदर, ए इज अवर थिकन्ड कॉर्नर्स होते हैं, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिकन्ड होते हैं जिससे टूटे ना, ठीक। बी क्या होता है, बी क्या है हमारा, बी इज प्रोटोप्लास्ट सिंपली, ठीक, ये प्रोटोप्लाज्म। सी क्या है हमारा, सी एक बड़ा सा वैक्यूल है जो प्लांट्स में पाया जाता है, अपने को पता है, ठीक। एंड डी क्या है हमारा, डी इज सेल वॉल है। अच्छा जी, तो ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, तो इसकी बात करें हम तो ये हमारा स्क्लेरेन्काइमा है। इसमें ए क्या है, ल्यूमेन है, एंड बी क्या है हमारा, थिक सेल वॉल। कोशिश करो कि खुद तुम इसका आंसर दो, कमेंट में लिख पाओ तो वो बेटर रहेगा, जिससे कि तुम्हारी रिकॉल होगा। अगर तुम बिल्कुल ही पैसिवली सुनते रहोगे तो वो मतलब ही नहीं निकलेगा। इस सेशन का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और पूछ रहा हूँ तो आपको जवाब देना है। मैं तो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आखिर में जाके मुझे कंफर्म बताना है कि सही है या गलत आपका जवाब, बट कोशिश करो कि आप जवाब दो। चलो, ये तीन चीज़ें हैं, ए बी सी कौन बताएगा मुझे। ए क्या है इसमें, ए इज पिट्स, व्हाट इज बी, ल्यूमेन, व्हाट इज सी, थिक सेल वॉल। इतना अंदर से नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से डायग्राम आते हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं, ये कौन सा टिश्यू है बताओ, कौन सा टिश्यू है, यस, आंसर इज जाइलम है, ठीक। अच्छा, इसमें ट्रैकिड कौन सा, वेसल कौन सा है, तो ए हमारा जो है ट्रैकिड है, बी हमारा वेसल है। वेसल थोड़ा मोटा होता है, ट्रैकिड थोड़ा टेपरिंग एंड वाला होता है और इस तरीके से रहता है। अच्छा, ये कौन सा टिश्यू है, ये हमारा फ्लोएम है, ठीक। ए इसमें क्या है, ए इज, यस, सीव पोर बोलते हैं इसको, ये जो पोर दिख रहे हैं तुम्हें छोटे छोटे, है ना, ये सीव पोर होता है। बी क्या है इसमें, बी क्या दिख रहा है, यस, बी इज सीव ट्यूब्स एलिमेंट, ठीक। सी क्या है इसमें हमें, सी इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड व्हाट इज डी, कंपेनियन सेल, जो इनका सहारा देते हैं, कंपेनियन है इनके, राइट। चलिए, तो टिश्यू सिस्टम में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेस क्या, 3 चीज़ें होती हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। जैसे कि तुमने सुना होगा ट्राइकोम्स एंड हेयर, ये होते हैं। एपिडर्मल सेल आर स्क्लेरेन्काइमेटा, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, दे आर पेरेन्काइमेटस। क्रिटिकल प्रिवेंट लॉस ऑफ, किसका लॉस प्रिवेंट करता है, वाटर का। क्रिटिकल इज एब्सेंट इन किसमें, स्टेम में या रूट में, स्टेम में या रूट में, आंसर इज रूट में। डायग्राम ऑफ स्टोमेटा दिया गया है, ABCD बताना है, ये आ सकता है इसकी ABCD, तो ध्यान रखेंगे। व्हाट इज ए, एपिडर्मल सेल्स, व्हाट इज बी, बी इज गार्ड सेल, नो, बी इज सब्सिडरी सेल। व्हाट इज सी, सी आर सिंपली आर, सी इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक। व्हाट इज डी, डी इज गार्ड सेल्स, एंड ई क्या है हमारा, स्टोमा बोलते हैं, बीच की ओपनिंग, स्टोमेटल पोर बोलते हैं इसको। अच्छा, इस वाले डायग्राम में क्या है ये, ओके, तो इस वाले डायग्राम की अगर हम बात करें तो सेम वही सब चीज़ें, ये ए हमारा एपिडर्मल हो गया, वो सब सेम है, ठीक। ये डी हमारे गार्ड सेल हैं इसमें भी, ठीक है, ये गार्ड सेल हैं। बी की बात करें तो बी इज सब्सिडरी सेल बोलते हैं इसको, और ए हमारे क्या है रहेंगे, एपिडर्मल सेल बोल रहे हैं, ठीक। इन डैश गार्ड सेल आर डम्बेल शेप, किसमें गार्ड सेल डम्बेल शेप होते हैं, मोनोकॉट या डाइकॉट, मोनोकॉट में होते हैं। द आउटर, और ये वाली चीज मोनोकॉट में है, ये वाली चीज डाइकॉट में। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक वाइल दैट ऑफ इनर इज थिन, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, उल्टा लिखा हुआ है। आउटर वॉल इज क्या होती है, थिन होती है, और इनर वॉल थिक होती है तभी तो वो बंद होगा। गार्ड सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, सही बात है क्या, फॉल्स, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अब ये तो अपन ने देखा, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्टोमेटल अपरेटस इंक्लूड, क्या 3 चीजें होती हैं, तो गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल एंड स्टोमेटल अपर्चर, टोटल मिला के स्टोमेटल एपरेटस बनाता है।
रूट हेयर आर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? आंसर इज यूनिसेलुलर। ट्राइकोम्स आर यूजुअली यूनि या मल्टी? आंसर इज इसमें मल्टी होता है। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग डैश लॉस ड्यू टू डैश, तो सिंपली वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? आंसर इज मीजोफिल। इन डैश कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, डाइकोट या मोनोकोट? आंसर इज डाइकोट। रेडियल अरेंजमेंट इज सीन इन, किस में देखा जाता है? रूट में देखा जाता है या स्टेम में देखा जाता है? आंसर इज रूट्स। वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल ये बताया गया है, तो ए बी सी ये कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा वेस्कुलर बंडल क्या है? पहला है ये रेडियल अरेंजमेंट है, ठीक है। ये क्या है? कंजेंट क्लोज है, कंजेंट ओपन है? आंसर इज कंजेंट क्लोज, और ये हमारा कंजेंट ओपन। अच्छा जी, ए क्या है इसमें? ए जाइलम है या फ्लोएम है? दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। अच्छा, इसमें ये क्या है? जाइलम है या फ्लोएम है? आंसर इज फ्लोएम है। बी जाइलम है, इसमें भी ए फ्लोएम है। बी, व्हाट इज बी? बी इज कैम्बियम, ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। एंड सी इज हमारा अगेन जाइलम। डाइकोट रूट की बात करते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डाइकोट रूट इज कॉल्ड एपिब्लेमा, ठीक। इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कैस्पियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुवेरिन। पेरिसाइकिल इज थिन वॉल्ड, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, थिक वॉल्ड होती है दोस्त, थिक होती है, मोटी होती है। पिक ऑफ डाइकोट रूट इज लार्ज या स्मॉल? पिथ लार्ज होती है, स्मॉल होती है डाइकोट रूट की, तो इसके बारे में थोड़े बाद में चर्चा करेंगे। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन, किस में टेक प्लेस करता है? पेरिसाइकिल। पेरेन्काइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम को क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। स्टील कंस्टिट्यूट, क्या चीजें स्टील में अंदर आती हैं? ऑल टिश्यू इन इनरमोस्ट साइड ऑफ एंडोडर्मिस एज पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल और पिथ, जो कि सारे टिश्यूज हैं जो इनरमोस्ट साइड ऑफ एंडोडर्मिस में आएंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्या? स्टील। मोनोकॉट रूट यूजुअली हैव मोर देन डैश जाइलम बंडल्स कॉल्ड एज डैश, तो मोर देन कितने? 6 जाइलम बंडल कॉल्ड एज पॉली आर्च। पिथ इज लार्ज एंड मोनोकॉट, सही बात है क्या? बताइए, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मोनोकॉट रूट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे जो हम अटके थे कि पिथ एंड डाइकोट रूट इज स्मॉल या लार्ज, तो आंसर आएगा इसमें स्मॉल होती है। डाइकोट स्टेम की बात करते हैं। डाइकोट स्टेम में एक्स्ट्रा लेयर कॉल्ड डैश विच इज पेरेन्काइमेटस या फिर कॉलिनकाइमेटस इन नेचर। तो एक्स्ट्रा लेयर जो डाइकोट स्टेम में हमें मिलती है वो क्या होती है? हाइपोडर्मिस होती है, जो कैसी होती है? कॉलिनकाइमेटस होती है। द सेल ऑफ एंडोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम आर रिच इन डैश, द लेयर इज कॉल्ड डैश, तो रिच इन, आंसर इज स्टार्च, और इस लेयर को बोलते हैं स्टार्च शीथ। डैश इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्यू सेमिलर पैचेस ऑफ पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। अरेंजमेंट ऑफ डैश इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश स्टेम। अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। पिथ इन डाइकोट स्टेम इज पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस होता है क्या? बिल्कुल। हाइपोडर्मिस और मोनोकोट स्टेम इज पेरेन्कोलिन या स्क्लेरिन? आंसर इज स्क्लेरेन्काइमा। ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय डैश विच इज डैश काइमेटस, तो बंडल शीथ से सराउंडेड होते हैं विच इज स्क्लेरेन्काइमेटस। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली लार्जर देन द सेंट्रल वंस, फॉल्स, स्मॉलर होती है। तो हम देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल है छोटी होती जा रही है और बीच की सबसे बड़ी है, ठीक। फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है क्या? आंसर इज ट्रू। डैश कैविटीज आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम, कौन सी? वाटर कंटेनिंग। डाइकोट लीफ की बात करते हैं। डाइकोट लीफ इज डैश वाइल मोनोकोट लीफ इज कॉल्ड डैश, तो डाइकोट लीफ को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? आंसर इज डोर्सीवेंट्रल बोलते हैं, और मोनोकोट लीफ को आइसोबायलेटरल देते हैं, क्योंकि डाइकोट लीफ की अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ से वो डिफरेंट होती है, और मोनोकोट लीफ दोनों तरफ से एक जैसी दिखेगी। डाइकोट लीफ आगे की तरफ से थोड़ी चमकेगी, उसमें क्यूटिकल वगैरह होता है बढ़िया से एकदम मस्त चमकती, पीछे से थोड़ा रफ रहती है। एडेक्सियल एपिडर्मिस मींस विच कवर द लोअर सरफेस, सही बात है क्या?
आंसर इज फोर्थ, विच कवर द अपर सर्फेस। एबैक्सियल एपिडर्मिस बियर मोर स्टिमेटा देन एडैक्सियल एपिडर्मिस। बताइए, तो आंसर इज ट्रू। देखो इसको मैंने कैसे याद रखा था कि एबैक्सियल, एबैक्सियल मतलब बैक, तो बैक मतलब पीछे, तो बैक हो जाएगा लोअर सरफेस की भी चीज का एबैक्सियल, और एडैक्सियल अपर सरफेस को। हाउएवर द अमाउंट ऑफ स्टोमेटा ऑन एडैक्सियल एपिडर्मिस कैन नेवर बी जीरो। सही बात है क्या? एनसीईआरटी की लाइन है। आंसर इज फॉल्स। मेसोफिल इज मेड अप ऑफ डैश कायमा। कौन सा कायमा? पेरेन्काइमा। मेसोफिल हैव टू काइंड ऑफ सेल्स, नेम देम। स्पॉन्जी एंड पेलिसेड। पेलिसेड पेरेन्काइमा इज एबैक्सियली या एडैक्सियली प्लेस्ड? आंसर इज क्या होगा? एडैक्सियली प्लेस्ड। इन डाइकोट या मोनोकोट वेन्स वेरी इन थिकनेस। इन डाइकोट वाले, किसी भी तुम डाइकोट की पत्ती देखोगे तो उसमें वेन्स जो है पहले मोटी होती हैं, फिर पतली होती जाती है, पतली होती जाती है। मोनोकोट में ऐसा नहीं है, पैरेलली चलती जाती है। द वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक या थिन वॉल्ड बंडल शीथ सेल। आंसर इज थिक। इन मोनोकोट लीफ मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। मेसोफिल को डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते मोनोकोट लीफ में। बिल्कुल सही बात है। इन डैश सर्टेन एबैक्सियल एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स हमें मिलेंगे। तो इन कौन चीज में? ग्रासेस में। ग्रासेस में हमें क्या मिलेगा? एडैक्सियल एपिडर्मल सेल मिलेंगे। अलॉन्ग द वेन्स मॉडिफाइड एलिमेंट टू बुलिफॉर्म सेल, जो कि खुद को बुलिफॉर्म सेल में मॉडिफाई करते हैं। दीज सेल आर लार्ज या स्मॉल, एम्प्टी या फिल्ड, एंड कलरफुल या कलरलेस। तो ये सेल क्या होते हैं? लार्ज होती है, ठीक है, एम्प्टी होती है और कलरलेस होती है। फंक्शन क्या है बुलिफॉर्म सेल का? फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल इज दे कर्ल द लीफ। जो लीफ है ना उसे वो घुमा देते हैं, गोल लाइन में उसे मोड़ देते हैं, जिससे कि वाटर लॉस मिनिमाइज हो। क्या होता है कि मान लो कि वाटर की कमी है, अब प्लांट अपने बढ़िया एकदम से लेटा हुआ है ना, तो उसका वाटर पूरा उड़ जाएगा, फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर वाटर की कमी है तो बुलिफॉर्म सेल जो है सुकड़ जाएगा, सुखाड़ देगा उसको और पत्ती को, जिससे कि वाटर लॉस कम हो। द सेल ऑफ डैश बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सेल ऑफ मेडुलरी रेस। The cambium is more active on inner side than outer side. On inner side, outer side. सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। The primary xylem is crushed during secondary growth. सही बात है क्या? Answer is false. Primary phloem होगा यहाँ पे। The 1 degree and 2 degree phloem remain intact. सही बात है क्या? False है। A narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in radial and longitudinal direction. तो पहली बात तो ये रेडियल डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। इन डैश सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, इन डैश सीजन कैम्बियम इज लेस एक्टिव। कौन सी सीजन में ज़्यादा एक्टिव होता है? याद रखेंगे, स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा एक्टिव होता है, विंटर में कम हो जाता है। इन डैश सीजन वाइडर कैविटीज कंटेनिंग वेसल आर प्रोड्यूस। ये नीट में आ चुका है दोस्त, 2022 में आ चुका है ये। एंड द आंसर इज स्प्रिंग सीजन में ऐसा होता है। स्प्रिंग वुड ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्प्रिंग वुड को? हम बोलते हैं अर्ली वुड। लेट वुड को हम क्या बोलते हैं? ऑटम वुड बोलते हैं। याद रखें, ऑटम वुड इज नॉट इक्वल टू विंटर वुड। विंटर वुड नहीं बोलते लेट वुड को, जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इज नॉट इक्वल टू, यस, ठीक है, नॉट इक्वल। लो एंड हाई डेंसिटी वुड आर डैश एंड डैश वुड रिस्पेक्टिवली। तो सैप वुड जो हमारी लो होती है और हार्ड वुड हमारी हाई डेंसिटी होती है। द टू काइंड ऑफ ऑल्टरनेट रिंग कंसिडर डैश एंड यूज टू मेजर डैश। तो टू काइंड ऑफ अगर हमें ऑल्टरनेट रिंग मिल जाती है ना, तो एक ईयर कंसिडर करना, उसका मतलब एक ईयर पास हो गया। एंड इसको हम यूज कर सकते हैं एज ऑफ प्लांट को मेजर करने के लिए, जिसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, उस पूरी स्टडी को। रीजन कंप्राइज रेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? हार्डवुड बोलते हैं। इन ओल्ड ट्रीज सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, क्या 6 चीजें? तो पहला है हमारा टेनिन्स, दूसरा रेजिन्स, फिर ऑयल, गम्स, aromatic substances and essential oils. As hardwood is made of xylem, it helps in conduct of water. सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। वो मर चुका है, टूट चुका है, उसमें कैसे वाटर कंडक्ट होगा? तुम बताओ, नहीं हो सकता। डैश इज लाइटर इन कलर एंड लोकेटेड पेरिफेरली। कौन? सैपवुड। सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट स्टेम की डायग्रामेटिक स्टेज दे रखी है, अपने को बताना है, ठीक है। ये मैं आपको फटाफट बताता हूँ, नीट में आने के कम चांसेस हैं, बट एनसीईआरटी में दिया इसलिए मैं कवर करता हूँ। ये 4 स्टेजेस दिए गए हैं डाइकोट स्टेम के, किस तरीके से वो ग्रोथ कर रही है। ए क्या है हमारा? ए इज एपिडर्मिस। व्हाट इज बी? बी इज हमारा कॉर्टेक्स। सी हमारा क्या है? प्राइमरी फ्लोएम है। डी क्या है हमारा? वेस्कुलर कैम्बियम है। ई क्या है? प्राइमरी जाइलम है। एफ क्या है? पिथ है।
G is इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ओके, G इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये जो बीच में बन गया है। इसके बाद हमारा इन डायग्राम्स में आए तो A इज अवर मेडुलरी रे, B इज सेकेंडरी जाइलम, C इज सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम है। इसके बाद D इज कैम्बियम रिंग, E इज फेलम, F इज फेलोजन। तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉर कैम्बियम ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं कॉर कैम्बियम को, फेलोजन बोलते हैं दोस्तों। कॉर कैम्बियम डेवलप इन डैश रीजन, कौन सा, कॉर्टेक्स रीजन। इसके बाद आते हैं फेलोजन इज मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स, सही बात है क्या, आंसर इज ट्रू। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ओनली इन वन साइड, आंसर इज फॉल्स, बोथ साइड में कट आउट करता है। द आउटर सेल डिफरेंशिएट into dash or dash and inner cell into dash or dash. The outer cell differentiate into cork or phellum and inner in secondary cortex and phalloderm. Dash deposit occur in cork, suberin deposit होता है। The cell of secondary cortex are parenchymatous, true. Dash and dash and dash are collective called periderm. तीन चीजें क्या, पहला phellum, phallogen and phalloderm. डैश इज नॉन टेक्निकल टर्म विच मीन्स टिश्यू आउटसाइड डैश। तो जो बार्क होता है वो नॉन टेक्निकल टर्म है जिसको बोलते हैं टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। बार्क डजंट इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स। बार्क डजंट इंक्लूड सेकेंडरी जाइलम, इज इट ट्रू, आंसर इज ट्रू। बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन कॉल्ड डैश और डैश बार्क। अर्ली वाली जो सीजन में होती है उसको हम बोलते हैं अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क। बार्क जो एंड ऑफ सीजन में बनता है उसे हम बोलते हैं लेट बार्क और हार्ड बार्क बोलते हैं। लेंटिकल्स आर डैश शेप ओपनिंग, लेंस शेप्ड होती है। समटाइम फेलोजन स्टार्ट कटिंग क्लोजली वाइडली अरेंज पेरिकाइमल सेल कॉल्ड डैश इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल एंड फॉर्म डैश आफ्टर रप्चर ऑफ एपिडर्मिस। देखो पहली बात तो क्लोजली अरेंज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं एंड दे फॉर्म लेंटी सेल्स, क्या फॉर्म करते हैं, लेंटी सेल्स। लेंटी सेल में डैश एक्सचेंज किसमें, गैसेस एक्सचेंज में। इन स्टेम वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, आंसर इज फॉल्स, कंप्लीटली नहीं होती है क्योंकि कुछ पार्ट प्राइमरी का भी हिस्सा लेता है जो अपन ने यहाँ पे समझ रहे थे। चलिए 139 इन रूट वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी होता है क्या रूट में, आंसर इज ट्रू। इन रूट वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम किन दो चीजों से, सिंपली बात है कि टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, a portion of pericycle just above the proteoxylem। पहला टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, ठीक है, जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। तुम्हें इन ये डायग्राम मिलेगा, ये रूट का है और ये हमारा स्टेम का है। और ये तुम देखोगे ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पहले से था तो प्राइम फर्स्ट डिग्री था और ये तो सेकंड डिग्री ओरिजिनेट हुआ, फिर मिल के पूरा उसने वेस्कुलर कैम्बियम बनाया। जबकि रूट में ऐसा है कि पूरा का पूरा सेकेंडरी होता है और टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, फ्लोएम बंडल के जस्ट नीचे, और पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल जस्ट अबव द प्रोटियोजाइलम, ये दोनों मिलके बनाते हैं इसमें हमारे को। आगे बढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ डजंट ऑकर इन रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, याद रखें एनसीईआरटी में दिया है। वुड इज एक्चुअली कॉल्ड, ये समरी में से मैंने क्वेश्चन बनाया है, वुड इज एक्चुअली कॉल्ड, क्या बोलते हैं, आंसर इज सेकेंडरी जाइलम। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, बहुत लंबा है ये, तो भी इसको मैं बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इन सब डायग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक एक बता देता हूँ, ये सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई जा रही है टिपिकल डाइकोट स्टेम की। तो किस तरीके से जो सेल्स हैं वो अभी हमने जो पढ़ा कि दो तरीके के जो सेल्स होते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। एक तो हमारा टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, तो फ्लोएम बंडल के जस्ट बिलो, और दूसरा हमारा पेरिसाइकिल की जस्ट अबव। तो थैंक यू एवरीवन, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी सारी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय एवरीवन, लगे रहो बचाते रहो।